नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सभी केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला आया है। साथ ही पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर आई है। इसी के साथ महंगाई भत्ता देने को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आई है। साथ ही आपको इस वीडियो में कर्मचारियों व पेंशनर्स से जुड़ी अन्य बड़ी खबरें भी देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। बड़ी खबर, पुरुष कर्मचारी व महिलाओं की तरह बच्चों की देखभाल के लिए ले सकेंगे छुट्टी। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बच्चों की देखभाल के लिए पुरुष कर्मचारियों को छुट्टी देने का नियम कुछ दिन पहले ही बनाया था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। सरकार के नियम के मुताबिक पुरुष कर्मचारियों को इस तरह की छुट्टी के मामले में 1 साल तक पूरी सैलरी दी जाएगी, जबकि दूसरी साल में 80% सैलरी मिलेगी। सेंट्रल में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी भी महिलाओं की तरह ही बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकेंगे। मोदी सरकार ने केंद्र में काम कर रहे सरकारी पुरुष कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब पुरुष कर्मचारी भी महिलाओं की तरह बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकेंगे। सरकार ने मेल्स के लिए भी बच्चों की देखभाल के लिए लीव देने के प्रावधान तय किए हैं। सेंट्रल में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी अपने बच्चों की देखभाल के नाम पर अब छुट्टियां ले सकेंगे। सिंगल पेरेंट पुरुष ही ले सकेंगे देखभाल के लिए छुट्टी। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ मानक भी तय किए हैं। नियम के हिसाब से केवल वे पुरुष ही बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकेंगे जो सिंगल पेरेंट है, यानी कि जिनका पत्नी से तलाक हो चुका है या जिनकी पत्नी का निधन हो चुका हो, या फिर वो अविवाहित पुरुष पिता जो खुद की बच्चों की पालना चाहते हो। सरकार ने बच्चों की देखभाल के लिए पुरुष कर्मचारियों को छुट्टी देने का नियम कुछ दिन पहले बनाया था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। सरकार के नियम के मुताबिक पुरुष कर्मचारियों को इस तरह की छुट्टी के मामले में 1 साल तक पूरी सैलरी दी जाएगी, जबकि दूसरे साल में 80% सैलरी मिलेगी। क्योंकि देखभाल के लिए ली गई छुट्टियों के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 100% LTC का लाभ भी मिल सकेगा। दिव्यांग बच्चे की परवरिश के लिए अपनी मर्जी से छुट्टी का प्रावधान। जी हां, केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक पहले कर्मचारी के पास दिव्यांग बच्चे के लालन पालन के लिए बच्चे के 22 साल के होने तक पेड लीव देने का प्रावधान था। इसके बदले अब नया नियम लागू किया गया है। नए नियम के मुताबिक कर्मचारी अपनी मर्जी से जब तक चाहे दिव्यांग बच्चे की परवरिश के लिए छुट्टी ले सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह की छुट्टी देने का फैसला केंद्र सरकार ने यह सोचकर लिया है कि इससे कर्मचारी करप्शन से बाहर रहेगा और साथ ही काम में लापरवाही नहीं करेगा और इनमें काम चोरी की आदम भी कम होगी। कर्मचारी सरकार को अपना 100% दे सकेंगे। अगली बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों के लिए एक साथ आई 2 खुशखबरी। जाने क्या है? जी हाँ, आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी सुमह रिलायंस इंडस्ट्रीज के कोविड-19 के बीच अपने पेट्रोलियम प्रभाग में लागू वेतन कटौती खत्म कर दी है। कंपनी ने कर्मचारियों को काम के अनुसार बोनस भी देने का फैसला किया है। मामले की जानकारी रखने वाले 2 व्यक्तियों ने बताया कि कंपनी ने कर्मचारी कोरोना काल में काम करने के प्रति सद्भावना दर्शाते हुए उनको अगले साल के वेरिएबल वेतन में से 30% अग्रिम देने की भी पेश की है। इस पेशकश से कंपनी के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को सहूलियत हो सकती है। कंपनी ने अप्रैल में अपने हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम प्रभाग में 10 से 50% तक वेतन कटौती लागू की थी। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपना पूरा वेतन छोड़ दिया था। कंपनी ने नकद बोनस और काम पर आधारित प्रोत्साहन का भुगतान भी टाल दिया था। वे सामान्य तौर पर वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह भुगतान करती है। सूत्रों ने कहा कि पेट्रोलियम प्रभाग में कटौती समाप्त करने के लिए कंपनी ने किसी और प्रभाग से पैसे का प्रबंध किया होगा। इस बारे मेल से पूछे गए सवाल का कंपनी की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हो सका। अगली बड़ी खबर, 28 अक्टूबर को नौकरी करने वालों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये। EPFO को लेकर बने लेबर पैनल की एक अहम बैठक बुधवार यानी 28 अक्टूबर को होगी, जिसमें पेंशन प्लान पर चर्चा होगी। इसके बाद नौकरी करने वालों को बड़ी खुशखबरी मिलती है, उन्हें हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, देश में संगठित और असंगठित सेक्टर में
काम करने वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद कैसा बनाया जाए, इस पर 28 अक्टूबर को प्रोविडेंट फंड पीएफ पर ज़्यादा ब्याज देने और एम्प्लॉयज पेंशन ईपीएस के तहत 5,000 रुपये प्रति महीना पेंशन करने की तैयारी को लेकर विचार विमर्श के लिए लेबर पैनल बड़ी चर्चा करेगा। ईपीएफओ के दायरे में आने वाले संगठित क्षेत्र के कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ उपलब्ध कराना होता है। बता दें कि ईपीएफ में एम्प्लॉयर व एम्प्लॉय दोनों की ओर से योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% है। नियोक्ताओं के 12% योगदान में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस में जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसे लेकर बुधवार यानी 28 अक्टूबर को बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में पैनल ईपीएफओ के तहत 10 खरब रुपये के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगा। इस पर चर्चा करने के लिए पैनल का गठन पिछले महीने ही किया गया था। काफ़ी इसमें से ईपीएफओ के कोष को फंड मैनेजर देख रहे हैं, साथ ही इसके निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में ये पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेगा। सूत्रों के मुताबिक पीएफ कोष के लिए गठित पैनल की बुधवार को होने वाली बैठक में कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवार को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी। ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक भुगतान करने पर भी विचार होगा। कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मकसद है संगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। एपीएफ कोष पर पैनल कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौंपेगी। पैनल के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों का भी ब्यौरा दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज तय किया है। यह पिछले 5 वित्तीय वर्षों में सबसे कम। ऐसे में इसे भी बढ़ाने की तैयारी है। अगर पैनल अपनी रिपोर्ट में ज़्यादा रिटर्न दिलाने वाली जगह पर निवेश करता है तो इसका फायदा नौकरी करने वालों को मिलेगा। अगले वित्तीय वर्ष में ज़्यादा ब्याज दिलाना भी पैनल की जिम्मेदारी होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर दिसंबर अंत या जनवरी में तय होगी। उससे पहले पैनल की सिफारिशों के आधार पर इसे तय किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी को डीए पर सरकार इस दिन के बाद ले सकती है फैसला, बढ़कर मिलेगी सैलरी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी दर पर ही महंगा भत्ता डीए दिया जा रहा है। कर्मचारी उस तरह बिजली दर से ही केंद्र सरकार डीए का भुगतान कर रही है। कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2019 की दर से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। मौजूदा दर 21% है। जुलाई 2021 तक मौजूदा दरों पर महंगा भत्ता नहीं मिलेगा। कोरोना के चलते कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगा भत्ता नहीं बढ़ेगा। ऐसे में कर्मचारियों को डीए पर सौगात अब जून 2021 के बाद ही मिल सकती है। सरकार 30 जून के बाद ही इस पर स्थिति स्पष्ट करेगी। कर्मचारियों को किसी दर डीए का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि अगर कोरोना संकट नहीं होता तो कर्मचारियों को इस डीए का भुगतान किया जाता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगा भत्ते में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई डीए में इजाफा होता है। फिलहाल 1.5 साल तक इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। बढ़ते हुए दैनिक जीवन के खर्च और महंगाई के लगातार बढ़ने के बाद रेट में होने वाले इजाफे से सक्रिय शक्ति को बनाए रखने के लिए सरकार कर्मचारी पेंशनर्स को डीए का भुगतान करती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर का इस्तेमाल कर इसी का कैलकुलेशन होती है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने बदले छुट्टी और एलटीसी के नियम, केंद्रीय कर्मचारियों को होगा इसका फायदा। जी हां, आपको बता दें कि देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को सोमवार को केंद्र सरकार ने एक और सुविधा दी है। यह सुविधा एलटीसी या छुट्टी के साथ रियायत को लेकर है। अब इसके नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इसके बाद से अब कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के बिना ही मान्य एलटीसी किराए का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी अब एलटीसी कैश वाउचर के लिए सरकारी कर्मचारियों को एक से अधिक बिल मान्य हो सकेंगे और कर्मचारी स्कीम का फायदा बिना लीव इनकेसमेंट के कर सकते हैं। इससे कर्मचारी को काफ़ी लाभ होगा। यदि किसी कर्मचारी के परिवार के 4 सदस्य एलटीसी के लिए पात्र है तो कर्मचारी पात्र परिवार के एलटीसी के हिस्से के बराबर आंशिक लाभ ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले बिल उनके ही नाम पर होने चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि योजना वैकल्पिक है। ऐसे में यदि एलटीसी किराए का इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो सदस्य मौजूदा निर्देशों के तहत एलटीसी ले सकते हैं। दरअसल सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर योजना की घोषणा की थी। इसका लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होगी जिन पर जीएसटी की दर 12% अधिक है। अभी तक कर्मचारियों को सिर्फ यात्रा पर ही इस सुविधा का लाभ मिलता था या फिर उन्हें यह राशि छोड़नी पड़ती थी।
बता दें कि हर 4 साल में केंद्रीय कर्मचारी को अपनी पसंद की जगह या अपने गृह नगर की यात्रा करने के लिए एलटीसी मिलता है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान यात्रा करना संभव नहीं, इसलिए सरकार 31 मार्च 2021 तक नकद वाउचर का भुगतान करेगी। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।